अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 की तीसरी लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिटन स्टेटमेंट या इंटीमेशन और इंटीमेशन टू डिफेंडेंट। इंटीमेशन क्या होता है, रिटन स्टेटमेंट क्या होती है, क्या तरीका है, क्या प्रोसीजर है, सर्विस ऑफ समन क्या होती है, और उसके बाद नोटिस किस तरीके से होती है, अगर नोटिस हो और डिफेंडेंट ना आए तो उसका क्या प्रोसीजर है। ये सब कुछ हम जो है सेक्शन 8 और 9 में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि अभी तक अगर आपने हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए जी, हम सबसे पहले जो है रिकैप करते हैं कि भाई सबमिशन ऑफ समन, सबमिशन ऑफ प्लेंट इन द फैमिली कोर्ट, यानी सबमिशन ऑफ प्लेंट इन फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट में अगर आप अपनी हस्बैंड या अपनी बीवी के खिलाफ कोई दावा करते हैं, उसके खिलाफ कोई सूट फाइल करते हैं, तो सबसे पहले आपका तरीका क्या होगा। तो आप इसके लिए सेक्शन 7 रीड करें और पिछले लेक्चर को देखें, वो तरीका मैंने बताया है। सबसे पहले आप दावा जमा करेंगे। दावा जमा करने के बाद जो है वो जो है आपकी हस्बैंड है या आपकी बीवी है या डिफेंडेंट है, उसको कोर्ट इंटीमेट करेगा, उसको नोटिस करेगा कि भाई आपके ऊपर दावा आ गया है। जब हस्बैंड को या बीवी को या जो डिफेंडेंट है उसको जो उसके ऊपर जो चार्जेस हैं या जो क्लेम है, यानी उसके बारे में उसको 2 दिनों के अंदर, उस क्लेम के रिसीट के 2 दिनों के अंदर कोर्ट जो है उस डिफेंडेंट को क्या करेगा, नोटिस में लाएगा कि भाई आपके ऊपर ये दावा आ गया है। आप क्या करें, बराए मेहरबानी फलां डेट को अपीयर हो जाएं कोर्ट के सामने और अपनी दिफा करें, या आप जवाबे दावा, इस दावे के जवाब दे हमें कि भाई आप पर जो दावा किया गया है ये दुरुस्त है, गलत है, क्यों आप पर दावा किया गया है, क्या वजह है, आपने क्यों किसी के साथ ज़्यादती की है, उसको उस डिफेंडेंट को नोटिस होगा। और डिफेंडेंट जो है विथ इन 15 डेज जो है वो कोर्ट के सामने अपीयर होगा, और अपीयर होने के बाद जो है अपनी जवाब दावा जमा करेगा। जवाब दावा, रिटन स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं, ये अदालत में जमा करेगा। और जो है इसमें क्या क्या शामिल होंगे, सबसे पहले जो है नोटिस आल्सो बी मेड बाय, यहाँ पे नोटिस के हवाले से बात करेंगे। पहले नोटिस का क्या तरीका है, देखिए सेक्शन 8 में कह रहा है कि अगर यानी सबसे पहले जो है उसको नोटिस किया जाएगा, किसको, डिफेंडेंट को, किसके ज़रिए, यानी कोर्ट के बैलेफ के ज़रिए, प्रोसेस सर्वर के ज़रिए, या रजिस्टर पोस्ट के ज़रिए, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक वे है, ईमेल है, या फ़ोन नंबर है, मैसेज है, या जो भी तरीका है उसके ज़रिए जो है उसको नोटिस किया जाएगा कि भाई आप आ जाए। अगर वो इनके यानी उसको समन हो गया है प्रॉपरली या जो भी, लेकिन वो नहीं आ रहा, तो फिर जो है उसको यानी उस नोटिस को जो है वो एफेक्स किया जाएगा, चस्पा किया जाएगा उसके रेजिडेंट पर, जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ पे उसकी नोटिस, उस कोर्ट की जो है नोटिस जो है वहाँ चस्पा की जाएगी। फिर भी वो नहीं आ रहा जो है, तो फिर क्या होगी, वो प्रोक्लेमेशन होगी, कहाँ पे, न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में जो है क्या किया जाएगा, उसकी ऐलान होगी, न्यूज़पेपर में जो है इश्तिहार लगेगा, और जहाँ से उसको यानी नोटिस तस्वुर होगी। और इसके बाद भी अगर वो नहीं आ रहा तो फिर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। और अगर जो है वो उसको नोटिस कर दिया गया है और वो नहीं आ रहा ड्यू टू यानी सम रीजनेबल कॉज, किसी भी वजह से रीजनेबल यानी कोई भी ग्राउंड्स हो सकते हैं, उसके घर में परेशानी हो सकती है, वो मुल्क से यानी वो अब्रॉड हो सकता है,
या कहीं और मुश्किल में हो सकता है, परेशानी में हो सकती है, इसकी वजह से वो अदालत में हाजिर नहीं हो पा रहा या नहीं हो सका विद इन 15 डेज ऑफ द समन, तो फिर वो कोर्ट को अगर सेटिस्फाई कर ले कि भाई ये रीजंस थे, मैं नहीं आ सका, और एक्स पार्टी प्रोसीडिंग शुरू हो गई थी और वो अपने रिटन स्टेटमेंट जमा नहीं किया था, तो फिर जो है अदालत उसको रिलीफ दे सकती है और उसको किसी कंडीशन पर, यानी विद इन 2 डेज, विद इन 3 डेज, या उसको जुर्माना करके जो है उसको क्या कर सकता है, उसके को ये कह सकता है कि भाई आप अपने रिटन स्टेटमेंट जमा करें। उसके बाद अगर उसको यानी समन प्रॉपरली हुआ था लेकिन वो बगैर किसी वजह से नहीं आए, तो भी जो है कोर्ट जो है यानी एक्स पार्टी प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है और उस केस को जो है डिसाइड कर सकता है अकॉर्डिंग टू द लॉ। हाँ, यहाँ पे एक बात कह रहा है कि अगर जो है उसको नोटिस हो गई और वो क्या हो गया, नोटिस हो गई और वो नहीं आया ड्यू टू सम रीज़न, और वो रीजनेबल रीजंस थे और कोर्ट को उसने सेटिस्फाई किया, तो फिर कोर्ट उसको जो है किसी भी कंडीशन पर क्या कर सकती है, यानी जवाब दावा जमा करने के लिए टाइम दे सकता है। विद इन 15 डेज वो कह सकते हैं भाई आप जमा करें। अगर वो एक्स पार्टी डिसीजन जो है हो गई, अगर एक्स पार्टी डिसीजन हो गई है तो फिर कोर्ट जो है और वो हाजिर होता है और कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि भाई ड्यू टू सम रीजंस जो है मैं कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाया, ये वजूहात थे, या वो साबित करता है कि भाई मुझे समन ही नहीं हुआ, यानी समन गलत जगह पे हुआ है, मेरा जो है एड्रेस ये है, मुझे पता ही नहीं चला है, और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है, तो एक्स पार्टी जो डिसीजन है उसको जो है सेट असाइड कोर्ट कर सकती है। कोर्ट की ये सवाबदीद इख्तियार है और उसको टाइम दे सकती है कि भाई आप अपने रिटन स्टेटमेंट जमा करें। इसके बाद जो है यहाँ पे रिटन स्टेटमेंट पर आते हैं कि भाई रिटन स्टेटमेंट कैसे जमा होगी, क्या तरीका है। सबसे पहले जो है रिटन स्टेटमेंट जो है हमें जिसे कहते हैं जवाब दावा। अगर किसी पर दावा हुआ है तो वो अपना जवाब देगा कि भाई वो किस तरह जवाब देता है, उस पर यह दावा दुरुस्त है, गलत है, किस बुनियाद पर है, बेबुनियाद है या कोई वजह है, तो फिर वो अपनी जवाब जमा करेगा और ये फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस फंडामेंटल राइट है। अब इसका तरीका क्या है, सेक्शन 9 में है। सबसे पहले कह रहा है कि भाई वो अपनी जवाब जमा करेगा। जवाब में वो क्या क्या मेंशन करेगा, उस पर जो दावा किया गया है उसकी जवाब उसको देगा। किसको? अदालत को, कि भाई ये मेरा उस क्लेम का जवाब है। और विटनेस अपनी जवाब को या अपनी जवाब दावा को साबित करने के लिए वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटैच करेगा उस जवाब दावे के साथ, उस रिटन स्टेटमेंट के साथ। इसी के साथ जो है वहाँ पे कोई विटनेस हैं जो उसके क्लेम को, जो उसके जवाब दावा को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनकी लिस्ट प्रोवाइड करेगा। यहां पे एक बात कही है, अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसके पोसेशन में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो उसकी बीवी या हस्बैंड, अगर बीवी जवाब दावा जमा कर रहा है और डॉक्यूमेंट उसके हस्बैंड के पास है, तो वो उनकी रेलिवेंसी के रीजंस देगा और उनकी लिस्ट भी प्रोवाइड करेगा। उसकी लिस्ट बनाएगा, उनका नाम लिखा कि भाई ये डॉक्यूमेंट जो है मेरे हस्बैंड के पास हैं या किसी और के पास हैं जो अभी मेरे पोसेशन में नहीं है, लेकिन इस केस में इनकी इंपॉर्टेंस है, उनकी लिस्ट प्रोवाइड करेगा। इसके बाद जो है हमारे पास जो है वो रिटन स्टेटमेंट को जमा करेगा विद इन 15 डेज।
ये जो है बुनियादी तौर पर ये जवाब दावे का जो है तरीका है। और इसके बाद जो है जो अहम चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ एक बात कही गई है, क्लेम restitution of conjugal rights in the same written statement। कह रहा है कि रिटन स्टेटमेंट के साथ अगर डिफेंडेंट हस्बैंड है और बीवी ने डिसोल्यूशन या खुला के लिए या कोई और क्लेम किया है हस्बैंड पर और हस्बैंड डिफेंडेंट है, तो वो रिटन स्टेटमेंट जमा करते वक्त, जवाब दावा जमा करते वक्त ये भी क्लेम कर सकती है कोर्ट से कि भाई मेरा जो कंजुगल राइट्स है उसको रिस्टिट्यूट किया जाए। क्या मतलब है रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का? क्या मतलब है, जब हस्बैंड और बीवी शादी करते हैं, मैरिज करते हैं, निकाह करते हैं, तो वो आपस में एक कंट्रैक्ट होता है और हस्बैंड और बीवी जो है, बीवी हस्बैंड के साथ कंट्रैक्ट करता है, मुआहिदा करता है कि भाई मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। तो और अभी वो कंट्रैक्ट को ब्रीच किया हुआ है और जाके अपने फादर के घर में मुकीम है, वहाँ रहती है और यहाँ अपने हस्बैंड के घर नहीं आती, अपनी असल घर नहीं आती, तो फिर यानी और साथ में वो दावा दायर किया है, तो फिर कोर्ट को जवाब दावे के साथ ये भी कह सकती है, कोर्ट से इस्तिदा कर सकती है, दरख्वास्त कर सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है कि भाई मेरा जो कंजुगल राइट्स को भी रिस्टिट्यूट किया जाए। यानी रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए भी वो उसी रिटन स्टेटमेंट में यानी रिक्वेस्ट कर सकती है कि भाई मेरा जो है कंजुगल राइट्स को रिस्टोर किया जाए। जो मेरा राइट है, जो है मेरा उसका वाइफ के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो अपने फादर के घर क्यों गई है, मेरा उसके साथ मेरे बच्चे हैं, उनकी देखभाल करनी है, और भी बहुत सारे जो है मेरी पर्सनल राइट्स हैं, उन पर उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी उसी दावे में क्या कर सकती है, लिख सकती है, उस जवाब दावे में लिख सकती है। इसके बाद अगर वो वाइफ डिफेंडेंट है और हस्बैंड क्या करता है, क्लेम कर रहा है फॉर रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स या कोई और दावा उन्होंने की वाइफ पर किया है, तो वाइफ जवाब दावा जमा करते वक्त यानी क्या कर सकती है, वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए भी वो उसी जवाब दावे में रिक्वेस्ट कर सकती है, उसी के साथ वो खुला के लिए भी उसी जवाब दावे में कोर्ट से इस्तिदा कर सकती है कि भाई वो मेरे साथ ज़्यादती कर रही है, जुल्म कर रही है, या कोई और वजह से वो कह सकती है कि भाई वो मेरी मैरिटल जो ड्यूटी है, जो ऑब्लिगेशन है, सही तौर पर अदा नहीं कर सकती। जो भी रीज़न है वो उसी जवाब दावे में वो अदालत से इस्तिदा कर सकती है कि भाई मैं खुला लेना चाहती हूँ, और जो भी है वो अदालत से कह सकती है। यहाँ पे एक बात कह रहा है कि अगर एक्स पार्टी डिसीजन हो गई है और उसके बाद एक्स पार्टी डिसीजन को किस तरह जो है वो उसके नोटिस में लाया जाएगा डिफेंडेंट, तो इसका तरीका ये है कि भाई वो जिस तरह सम्मन किया गया है, सम्मन का जो तरीक़ाकार है उसी तरीके पर अमल, उसी मुताबिक, उसी तरीके से जो है उसकी जो एक्स पार्टी डिसीजन है वो किसको, डिफेंडेंट को क्या की जाएगी, फॉरवर्ड की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का जो ये लेक्चर है आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आया है लाइक ज़रूर करने हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।